नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2U RJ पर। उम्मीद है दोस्तों स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित जो क्लास है। इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं दोस्तों। जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं दोस्तों, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। कि जैसलमेर के अंदर ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर रेगिस्तान प्रसार है। तो पहला है नाचना, दूसरा है बोलना, तीसरा है गाना और चौथा है सुनना। तो इसके अंदर देखेंगे तो पहला जो जो पर्सन है इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला है वही करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर नाचना जो गांव है ये रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की संख्या कितनी है। तो जिन जिलों का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग किलोमीटर है उन जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसके अंदर हम देखेंगे करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो तीसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6। 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या 6 है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रहता है। तो पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो 28,244 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 26,344 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है 27,244 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 27,233 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो तीसरा जो आंसर है सी वो करेक्ट हो जाएगा, 27,244 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग एक समान रूप से क्षेत्रफल रखता है। तो पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सिरोही है वो एक समान है वो क्षेत्रफल रखता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्लास को स्किप ना करें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है, कितना गुना बड़ा है वो बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 12.67, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 12.66, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 12.78 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 12.96। तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे हम। इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 12.66। 12.66 गुना क्या है धौलपुर जिले से बड़ा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बीड़, दूसरा ऑप्शन है उपजाऊ, तीसरा ऑप्शन है बंजर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सिंचाई भूमि। तो जो घास के मैदान होते हैं प्रमुख रूप से जो चारागाह होते हैं जहाँ पर पशुओं की चरने योग्य जो भूमि होती है उनको क्या कहा जाता है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। प्रमुख रूप से हमें गाँव के अंदर और स्थानीय भाषा के अंदर इन्हें बीड़ कहते हैं। इसके बाद में हम अगली जो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बीकानेर दिवस है वो कब मनाया गया। तो पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1944, तीसरा ऑप्शन है 1946 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1948। तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो वो है दूसरा ऑप्शन 1944 के अंदर है वो बीकानेर दिवस मनाया गया था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने,
अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है जुलाई 1994, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1988, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जून 1994, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है जून 1992। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखना चाहेंगे हम। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जुलाई 1994 के अंदर हनुमानगढ़ को एक पृथक जिला बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जलीय सीमा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो महासागरीय क्षेत्र वाला जो भाग है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 5,923, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 5,935, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 5,920 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 5,965। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5,920 किलोमीटर है वो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो वो है पाली और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जयपुर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो कौन सी शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखेंगे तो वो है पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर को राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण है, 100 द्वीपों का शहर है वो कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है बांसवाड़ा, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है सिरोही। तो ये जो हमें जो आपके लिए क्वेश्चनों की जो श्रृंखला लेके आए हैं दोस्तों, ये जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा हैं इनके अंदर जो महत्वपूर्ण दृष्टि है वो अपनी रखते हैं, क्योंकि ये जो पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी जो है सुदृढ़ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक इसे देखना है। तो 100 द्वीपों का शहर है वो कौन सा जो जिला है वो कहलाता है? तो इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मतलब जनसंख्या घनत्व पहले तो किसे कहते हैं, जहां पर लोगों की संख्या है वो रहती है उसको जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है प्रति एक वर्ग किलोमीटर, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी मैदानी भाग, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर उत्तरी मैदानी भाग और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी मैदानी भाग। तो इसका करेक्ट आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो वो है दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की ओर देखते हैं तो वहाँ पर स्थलीय भाग है और सिंचाई की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छा मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग के अंदर क्या है, हर प्रकार की जो सुविधाएं है वो मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के किस जिले से 70 ईस्ट रेखा है वो गुजरती है? तो पहला है नागौर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जालोर और चौथा है बांसवाड़ा। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो वो है जैसलमेर। 70 डिग्री ईस्ट जो रेखा है वो जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14 नंबर का, ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। तो ब्रजनगर के नाम से कौन सा इसमें से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है शेखावाटी, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़ और चौथा ऑप्शन है झालरा पाटन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जानेंगे तो वो है 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर झालरा पाटन को ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने, राज्य का 32वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो 32वें जिले की यहाँ पर बात करते हैं तो वो कौन सा बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है बूंदी और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, करौली को 32वां जिला बनाया गया था। तो दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।